जागृति से आध्यात्मिक जागृति की ओर, यानी हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो जाती है, लेकिन उसका जो स्तर है वो क्या है इस पर निर्भर करेगी अब हमारी आगे की ज़िंदगी। ये एक सच्चाई है कि पास्ट में हम अपने नशेपन की समस्या की वजह से भी परेशान हैं, परिवार में एक पॉजिटिव वे में परफॉर्मेंस करने की वजह से ना कर पाने की वजह से भी परेशान है, रिस्पॉन्सिबिलिटियों को ना निभाने की वजह से भी परेशान है, सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को ना निभाने की वजह से भी परेशान है, कार्य क्षेत्र, समाज, जिन चीज़ों से भी हम कंसर्न करते हैं, ये एक सच्चाई है कि हम एक परेशान हैं और बाहर भी हम परेशान ही थे। जब जब ये परेशानियां ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी हमें, तो उसके दबाव में हमने अपने आप को नशा मुक्त रखने की हर संभव कोशिश की। लेकिन जैसे ही, जाहिर सी बात है, जब होश में रहेंगे तो हम धीरे धीरे अपने सारे सॉर्ट आउट करेंगे हर चीज़ों को, तो परेशानियां घटती हुई दिखेंगी। बस वही गलतफहमी हो गई हमें, और फिर उसके बाद फिर वही हुआ हमारा हाल। तो ये परेशान स्थिति में हम कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं कि ईश्वर कृपा हुई कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पर हैं आज के दिन ना। इस बात को समझने के लिए कि जब परेशानियों की वजह से मेरे मन में एक इच्छुकता आ गई थी, तो फिर मैं उसे मेंटेन क्यों नहीं रख सका। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ गहराई से हम अपने नशे के साथ बिताए गए समय का चिंतन करते हैं। हम उन बातों का चिंतन करते हैं जिसने मेरे ग्राफ को एकदम एक्सट्रीम पे ऊपर ले जाकर आज खड़ा कर दिया मुझे ना। नशे के साथ का ग्राफ जो हमारे यूजिंग का तरीका हो गया है ना। और ऐसे ही हमें दिखता है कि परिवार के साथ जो हमारा एक जिम्मेदाराना व्यवहार था, उसका ग्राफ हमें दिखा नीचे जाता हुआ। यानी जैसे जैसे हमारी स्थिति नशे ने एक हाई लेवल पर ले गया हमारी यूजिंग हमें, हमारा पारिवारिक स्तर, हमारा शारीरिक स्तर, हमारे कार्य क्षेत्र में परफॉर्मेंस, हमारा सामाजिकता से बिल्कुल एक तरह से कट जाना, ये सब नीचे के स्तर पर गया। तो ये सब हमें दिखता है, ऐसा नहीं कि यहाँ आकर नहीं दिखता है, दिखता है हमें।